Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं साथियों, रीट मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुल 20 सवालों पर। सभी 20 क्वेश्चन होंगे इसमें और विस्तृत व्याख्या सहित हम यहां पर देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है यह सभी। और राजस्थान जीके में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। इससे रिलेटेड हम यहाँ पर 20 सवाल कवर करेंगे साथियों, विस्तृत व्याख्या सहित और विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद में उत्तर और फिर व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो सीरीज को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आज का पहला सवाल है, मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो साथियों देखो, मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपको याद रखना है उत्तर पश्चिमी भाग। ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों, मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग होगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद में है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम भाग में है। राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर देशांतरीय दृष्टि से पूछे तो आपको क्या बताना है, राजस्थान पूर्वी देशांतर में है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति के बारे में पूछे तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी देशांतर में है और राजस्थान उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर देख लिया है फैक्ट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले कालीबंगा की खोज किसने करी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अमलानंद घोष। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? अमलानंद घोष। यहाँ पर आपको याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1951-52 में की थी। विस्तृत उत्खनन वर्ष याद रखें 1961 से 1969 तक। उत्खननकर्ता कौन है? तो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो ये है हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला याद रखें। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है काली रंग की चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियाँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या सहित देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में संभाग और जिले कितने हैं? राजस्थान में संभाग और जिलों की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल नए जीके के अनुसार आपको बताना है, 7 संभाग और 41 जिले हैं। और विस्तृत व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखें तो साथियों देखो, 27वां जिला की बात करें तो धौलपुर, जिसका गठन कब किया गया था, निर्माण कब हुआ था? 15 अप्रैल 1982 में। 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां जिला है राजसमंद। और इन तीनों का गठन कब किया गया था? तो 10 अप्रैल 1991 याद रखें। इसके बाद में है 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994। और 32वां जिला है करौली, 19 जुलाई 1997 याद रखें। इसके बाद में है 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, और इसका गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 2008। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन वर्तमान में कुल जिले कितने हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है। तो गुरु शिखर हो जाएगा यहाँ पर। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा और इसे हिंदू ओलंपस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू ओलंपस याद रखें। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपको याद रखना है, राज्य में जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत कौन से जिले में है? तो उदयपुर, राजसमंद याद रखें। दक्षिणी अरावली भाग में राजसमंद, उदयपुर, सिरोही प्रदेश से मिलित है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है?
राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है राजस्थान को, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके बाद में है यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये 5 जलवायु प्रदेश है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील की बात करें तो ये है जयसमंद झील है। जयसमंद झील के बारे में याद रखना है, ये राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। इसके बाद में आपको याद रखना है, निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। इसका निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1685 से 91 में इसका निर्माण होता है। और साथियों इसके बारे में आपको याद रखना है, ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो 2024-25 के अनुसार देखें तो सलूम्बर जिला याद रखिएगा। यहाँ पर जयसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में है साथियों। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, चंबल नदी पर कितने चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ? तो 3 चरणों में हुआ था। और कौन कौन से हैं? प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। देखो प्रथम चरण में 1953-60 में गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण होता है। उसके बाद में है द्वितीय चरण जो 1960 से 1970 के बीच याद रखें, और यहाँ पर राणा प्रताप सागर का निर्माण होता है साथियों। इसके बाद में है तृतीय चरण जिसमें 1970 से 1972 में जवाहर सागर बांध का निर्माण होता है। तो ये आपको चारों ही बांध याद रखने हैं साथियों। चंबल नदी पर कितने चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ? 3 चरणों में। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में जल प्राप्ति के लिए निर्मित कच्चे व पक्के कुओं को कहा जाता है? क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में जल प्राप्ति के लिए निर्मित कच्चे और पक्के कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ या नाडा? ये आपको याद रखना है यहाँ पर, जोहड़ या नाडा। इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन क्या है? देखो 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? राजस्थान में मानसून का जुआ किसको कहते हैं? कृषि को। किसको कहते हैं? कृषि को कहते हैं साथियों। ये आपको यहाँ पर देखना है। और क्योंकि राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहते हैं, कृषि को। और राजस्थान का 65% भाग खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है जो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और राजस्थान को खनिज पदार्थों का अजायबघर भी कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन जो है, 11वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भीलवाड़ा याद रखें, इसे वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। यहाँ विश्व की सुप्रसिद्ध टकसाल भिलाड़ी है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भीलवाड़ा। इसके बाद में देखो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, मौसी महारानी की छतरी, ये कहाँ पर है? अलवर में है साथियों। और ये छतरी 80 खंभों की छतरी है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो 1815 में बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 28वां स्थान। राज्य में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 67.1%। महिला साक्षरता 2011 के अनुसार भारत में 64.6% और राजस्थान में 52.1%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार की वैष्णो देवी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह है तन्नोट माता जैसलमेर। इसे रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रुमाल वाली देवी तन्नोट माता, सेना के जवानों की देवी तन्नोट माता। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई थी?
1952 में 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है। राजस्थान में कठपुतली कला के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है ये आपको यहाँ पर देखना चाहते हो। इसके बाद में देखो ये संस्था राजस्थान में लोक कलाओं और कठपुतलियों के शोध सर्वेक्षण प्रशिक्षण और लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करती है। ये वार्षिक कठपुतली समारोह अखिल भारतीय लोक कला कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस संस्था की स्थापना जो है ये 1952 में की गई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। राजस्थान की रमा देवी प्रमुख क्रांतिकारी महिला का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? ये राजस्थान की रमा देवी, इसका प्रमुख जन्म स्थान आपको बताना है। रमा देवी क्रांतिकारी महिला है और इसका प्रमुख जन्म स्थान याद रखें जयपुर। यह 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। इसके पश्चात गांधीवादी विचारधारा वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ और विवाह बाद नौकरी छोड़कर पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद में रमा देवी ने वर्ष 1930 में सत्याग्रह तथा वर्ष 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। वर्ष 1931 में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो ये थी रमा देवी क्रांतिकारी महिला, जिसके बारे में आपने यहाँ पर देखा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो वह जिला कौन सा है? वह जिला है सिरोही और ये उपोष्ण वन 1000 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है और इन वनों में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो जैसे सागवान है, आम है, जामुन है, बेल है और बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। ये वन क्षेत्र के मात्र 0.39% भाग पर ही पाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, श्रावण मास में गाए जाने वाले लोकगीत का नाम बताओ। श्रावण मास में कौन सा लोकगीत गाया जाता है जो लोकप्रिय है? याद रखें तीज। ये तीज त्योहार से संबंधित है और यह गीत श्रावण मास में देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रेम, प्रकृति, सुंदरता, सावन की हरियाली और वैवाहिक जीवन की कामनाओं का वर्णन होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं महिलाएं झूलों में झूलते हुए और एकत्रित होकर ये गीत गाती है, जो इस त्योहार की आत्मा है। तीज त्योहार से संबंधित है ये तीज, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 19वां क्वेश्चन देखो, गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। 1519 में गागरोन का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है? तो याद रखें यहाँ पर राणा सांगा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य। इसमें राणा सांगा की जीत होती है। सारंगपुर का युद्ध की बात करें तो यहाँ पर देखो 1437 याद रखें, राणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य ये युद्ध होता है। इसके बाद में देखो सुमेल का युद्ध ये होता है 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव तथा शेरशाह की सेना के मध्य। इसके बाद में आपको याद रखना है साहेबा का युद्ध, जो कि 1541 से 42 में। साहेबा का युद्ध के बारे में आपको याद रखना है, साहेबा का युद्ध ये 1541 से 42 में मालदेव लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की गई और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये भी आपको यहाँ पर देखना है साथियों। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, करौली रियासत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना। प्रजामंडलों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रियासतों में राजनीतिक जागृति लाने और शासकों पर जनता के प्रति जवाबदेह शासन स्थापित करने का दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको यहाँ पर देखना है जो हमने यहाँ पर बता दिया। प्रजामंडलों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रियासतों में राजनीतिक जागृति लाने और
शासकों पर जनता के प्रति जवाबदेह शासन स्थापित करने का दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी आज की सीरीज साथियों, जिसमें हमने 20 सवाल विस्तृत व्याख्या सहित यहाँ पर देखे हैं वन लाइनर क्वेश्चन। अगर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर आपको मिल जाएगी कमेंट वाले सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।